हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का जो 7 चैप्टर है ओ सदानीरा, उसके VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 7 चैप्टर है उसका नाम है ओ सदानीरा। ये एक निबंध है और इसके निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओ सदानीरा के निबंधकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगे, सेकेंड ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, थर्ड ऑप्शन भगत सिंह और फोर्थ ऑप्शन नामवर सिंह। ओ सदानीरा के निबंधकार अर्थात ओ सदानीरा क्या है? एक निबंध है और इसको लिखा किसने है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 16 जुलाई 1917, सेकेंड ऑप्शन हमारा है 14 अगस्त 1916, थर्ड ऑप्शन 15 जुलाई 1917 और फोर्थ ऑप्शन है 16 जुलाई 1918। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 16 जुलाई 1917। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी? किस ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई? फर्स्ट ऑप्शन 16 मई 1978, सेकेंड ऑप्शन 15 जून 1977, थर्ड ऑप्शन है हमारा 14 मई 1978 और फोर्थ ऑप्शन है 13 मई 1970। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 14 मई 1978 को उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? उन्होंने कहाँ जन्म लिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका बेगूसराय बिहार, सेकेंड ऑप्शन है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है जयपुर राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है करतारपुर पंजाब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर एक जिला है और राज्य का नाम हुआ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। जगदीश चंद्र माथुर MA किस विश्वविद्यालय से किए हैं? MA मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री उन्होंने किस विश्वविद्यालय से ली है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय अर्थात साउथ बिहार जो है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फोर्थ ऑप्शन हमारा है पंजाब विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वहाँ से इन्होंने MA का परीक्षा दिया था और वहीं से उन्होंने MA की डिग्री ली है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चले तो यहाँ पे हम देखेंगे, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव हुए? जगदीश चंद्र माथुर का ही शॉर्ट में कहा गया है माथुर जी। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी को शॉर्ट में कहा जाता है माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन हमारा है बिहार, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन हमारा है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बिहार। ठीक है, माथुर जी बिहार राज्य के शिक्षा सचिव रह चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव। सांस्कृतिक उत्सव का नाम क्या है? वैशाली महोत्सव। ठीक है, वैशाली जिले में होता है। का बीजारोपण किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने,
सेकेंड ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा ने, थर्ड ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर ने और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव, जो एक बिहार का सांस्कृतिक महोत्सव है, उसका बीजारोपण किया था। मतलब बीजारोपण मतलब शुरुआत करना। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विद्या प्रदक्षिणा, सेकेंड ऑप्शन विद्या बड़िधि, थर्ड ऑप्शन हमारा है विद्या कामिनी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उन्हें विद्या बड़िधि की उपाधि दी गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जगदीश चंद्र माथुर को किस राज्य का राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकेंड ऑप्शन झारखंड, थर्ड ऑप्शन पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। प्रत्येक राज्य का एक राजभाषा पुरस्कार होता है, तो इन्हें किस राज्य से राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, और ये बिहार के शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो एक पुस्तक है, उनका एक पुस्तक है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, पुस्तक किसने लिखी है? इसमें हमें लेखक का नाम ही बताना है कि उसको लिखा किसने है। फर्स्ट ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, सेकेंड ऑप्शन हमारा है अज्ञे, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह। तो इसके जो रचनाकार है इस पुस्तक के वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी कृति माथुर जी की है? फर्स्ट ऑप्शन कहानी नई कहानी, सेकेंड ऑप्शन तार सप्तक, थर्ड ऑप्शन है जूठन और फोर्थ ऑप्शन है भोर का तारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और ये जो 3 रचना है ये दूसरे की है, तार सप्तक अज्ञे की है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भोर का तारा। ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अब हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? अर्थात बोलते क्षण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन निबंध, सेकेंड ऑप्शन कहानी, थर्ड ऑप्शन संस्मरण और फोर्थ ऑप्शन हमारा है आलोचना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एक निबंध है। इसको निबंध संग्रह कहा जाएगा, अर्थात इसमें अनेक सारे निबंध है, वो जगदीश चंद्र माथुर के ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क होगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखें, कोणार्क के नाटककार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, थर्ड ऑप्शन है हरे कृष्ण प्रेमी और फोर्थ ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क एक नाटक है जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ये दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कोणार्क एक नाटक है, उसके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। या जगदीश चंद्र माथुर की रचना कोणार्क क्या है? तो कोणार्क क्या हो जाएगा? एक नाटक है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, सेकेंड ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, थर्ड ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी और फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। 15 नंबर क्वेश्चन, बोलते क्षण जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है? बोलते क्षण जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन निबंध संग्रह, सेकेंड ऑप्शन काव्य संग्रह, थर्ड ऑप्शन कहानी संग्रह और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? निबंध संग्रह। बोलते क्षण एक निबंध संग्रह है और इसी निबंध संग्रह से ओ सदा नीरा जो है हमारा चैप्टर वो लिया गया है। ठीक है, ओ सदा नीरा जो हमारा चैप्टर है वो निबंध संग्रह बोलते क्षण से ही लिया गया है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर
ने लेखक के रूप में अपनी पहचान कब बनाई? फर्स्ट ऑप्शन गांधी युग, सेकेंड ऑप्शन है नेहरू युग, थर्ड ऑप्शन हमारा है द्विवेदी युग और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु युग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो होगा नेहरू युग। 1947 के बाद का 1947 के बाद से लेकर के 1971 1972 तक का जो युग था लगभग, वो किस युग के नाम से जाना गया? नेहरू युग से। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने जो अपनी पहचान बनाई थी वो नेहरू युग में ही बनाई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कहानी, सेकेंड ऑप्शन नाटक, थर्ड ऑप्शन निबंध और फोर्थ ऑप्शन एकांकी। हम लोगों ने पीछे देखा कि ओ सदा नीरा किससे लिया गया है? बोलते छंद से। बोलते छंद से। जो कि एक क्या है? निबंध संग्रह है। जो कि क्या है? निबंध संग्रह, अर्थात ओ सदा नीरा क्या होगा? एक निबंध होगा। तो अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से लिया गया है या संकलित है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे चर्चा किया कि बोलते छंद से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलते छंद। थर्ड ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलते छंद से लिया गया है ओ सदा नीरा। 19 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा से संबंधित नदी है, अर्थात किस नदी पर ओ सदा नीरा लिखा गया है? किस नदी की चर्चा इसमें की गई है? फर्स्ट है गंगा, सेकेंड ऑप्शन है गंडक, थर्ड ऑप्शन है यमुना और फोर्थ ऑप्शन हमारा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गंडक। गंडक नदी को निमित्त बनाकर ही ओ सदा नीरा जो निबंध है वो लिखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग अर्थात किस क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन चंपारण, थर्ड ऑप्शन आरा और फोर्थ ऑप्शन क्या है? मुंगेर। तो ओ सदा नीरा जो है इसमें चंपारण की जो धरती है और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में ही दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा नदी जो है गंडक नदी, और किस भूभाग की चर्चा की गई है? तो वो होगा चंपारण। ठीक है, चंपारण क्षेत्र की चर्चा ओ सदा नीरा में आया है। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और हमारा फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण आए थे 1917 में, तो उनकी ही चर्चा इस चैप्टर में दी गई है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 2000 वर्ष पहले, सेकेंड ऑप्शन 3000 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 2500 वर्ष पूर्व और फोर्थ ऑप्शन हमारा है 500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव। ठीक है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ से लिया गया है? अर्थात जो वसुंधरा भोगी मानव है जो पृथ्वी का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, और धर्मांध मानव जो धर्म की बातें करते हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? फर्स्ट इसका ऑप्शन है रोज, सेकेंड ऑप्शन है ओ सदा नीरा, थर्ड ऑप्शन है अर्धनारीश्वर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिक्षा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा से ये लिया गया है। 24 नंबर की ओर देखिए,
तो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह, कर्नाट वंश के राजा किनका नाम दिया गया है? राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ये कौन सा वंश है? कर्नाट वंश। इसके जो स्थापक थे वो नान्यदेव थे। ठीक है, नान्यदेव। तो किसका मुकाबला करना पड़ा था उनको? ये एक राजा का नाम दिया गया है, राजा हरि सिंह, जो कर्नाट वंश से ही रिलेटेड थे, उसी वंश के थे। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड ऑप्शन है नादिर शाह, थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा हमारा? गयासुद्दीन तुगलक। 25 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धांगड़, धांगड़ का क्या अर्थ होता है? भाड़े का मजदूर। क्या अर्थ होता है धांगड़ का? भाड़े का मजदूर। तो उन्हें नील की खेती जो चंपारण में कराई जाती थी, उस सिलसिले में उन्हें कब लाया गया? उन्हें छोटा नागपुर पठारी जो इलाका था उससे लाया गया था। और कब लाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 18वीं शताब्दी के अंत में, सेकेंड ऑप्शन 17वीं शताब्दी के अंत में, थर्ड ऑप्शन 19वीं शताब्दी के अंत में, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 18वीं शताब्दी के अंत में। भाड़े का जो मजदूर धांगड़ जिसे कहा गया, वो नील की खेती के लिए उन्हें 18वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर पठारी इलाका से लाया गया था। तो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? उराव एक भाषा है, जैसे अवधी, ब्रज ये सब एक भाषा है, वैसे ही उराव भी एक भाषा है। का अर्थ क्या है धांगड़ शब्द का? फर्स्ट ऑप्शन है धान की खेती, सेकंड ऑप्शन है भाड़े का मजदूर, थर्ड ऑप्शन है निचली इलाका और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हमने इसका पीछे चर्चा किया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? भाड़े का मजदूर। धांगड़ का क्या अर्थ होता है? भाड़े का मजदूर। अगर आपको हमारे इस चैप्टर का PDF चाहिए, PDF, या आप प्रत्येक चैप्टर जो है उसका टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में, तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को इंस्टॉल करें और वहाँ पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके PDF को आप टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज। ठीक है, तो अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? ठीक है, धांगड़ भाड़े का मजदूर चंपारण में कहाँ से लाए गए थे? एक पठारी इलाका से लाया गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा रांची, सेकंड ऑप्शन जमशेदपुर, थर्ड ऑप्शन है छोटा नागपुर और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? छोटा नागपुर, जो एक पठारी इलाका है। क्या है? पठारी इलाका। पठारी इलाका किसे कहते हैं? समुद्र तल से उठा हुआ वह भाग जो उबड़ खाबड़ हो। ठीक है, पठारी इलाका क्या होता है? उबड़ खाबड़ होता है, तो वहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है। तो उसी इलाका से धांगड़ जो थे, भाड़े के जो मजदूर थे, उन्हें चंपारण लाया गया 18वीं शताब्दी के अंत में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? छोटा नागपुर। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तिनकठिया प्रथा का संबंध है किसकी खेती से? फर्स्ट ऑप्शन ईख से, सेकेंड ऑप्शन तंबाकू से, थर्ड ऑप्शन है नील से और फोर्थ ऑप्शन है मसाला से। ठीक है, तिनकठिया जो प्रणाली थी उसका संबंध नील की खेती से है। ब्रिटिश सरकार जो थे वो क्या चाहते थे कि यहाँ पर नील की खेती हो, लेकिन किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, क्योंकि नील की खेती से क्या होता है, खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश शासक द्वारा इसका विस्तार किया गया। तो तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है किससे है? नील की खेती से है। 29 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? फर्स्ट ऑप्शन दलहन, सेकेंड ऑप्शन गेहूं, थर्ड ऑप्शन नील और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? तिलहन। तो उन्होंने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? नील। ठीक है,
30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अमोलबा एक कोठी का नाम है कि साहब का क्या नाम था? अंग्रेज जो रहते थे पहले कोठी बनाकर रहते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एमन, सेकंड ऑप्शन है मैनर, थर्ड ऑप्शन है नीटर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक ब्रिटिश साहब थे, तो ये हो जाएगा क्या? एमन। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी चंपारण कब आए? फर्स्ट ऑप्शन 1918 में, सेकंड ऑप्शन हमारा है 1916 में, थर्ड ऑप्शन है 1917 में और फोर्थ ऑप्शन 1920 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ईस्वी जो थी 1917 थी और 1917 के अप्रैल मास में गांधी जी चंपारण आए थे। 32 नंबर क्वेश्चन। माथुर जी को भिथियारवा पहुंचने पर कौन मिले? फर्स्ट ऑप्शन इसका है गांधी जी, सेकंड ऑप्शन है पुंडलीक जी, थर्ड ऑप्शन है गोखले जी और फोर्थ ऑप्शन है नेहरू जी। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर होगा वो पुंडलीक जी। और पुंडलीक जी कौन थे? एक शिक्षक थे। ठीक है। जब माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर, जब भिथियारवा गए तो उन्हें किससे मुलाकात हुई थी? पुंडलीक जी से, जो कि एक शिक्षक थे। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ख। 33 नंबर। पुंडलीक जी कौन थे? अभी जस्ट हमने बैक में चर्चा किया है। पुंडलीक जी कौन थे? शिक्षक थे। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें। पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? फर्स्ट ऑप्शन गांधी जी, थर्ड ऑप्शन कृपलानी जी, थर्ड ऑप्शन गोखले जी और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी। जब गांधी जी आए 1917 में चंपारण की भूमि पर, तो वो पुंडलीक जी से मिले थे। तो वहाँ पे उन्हें गांधी जी से पुंडलीक जी को निर्भीकता उन्होंने सीखा था। 35 नंबर क्वेश्चन है। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? वहाँ पे जो एक मठ था उसके जो महंत थे गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक जामुन के पेड़ के नीचे, सेकंड ऑप्शन है एक झोपड़ी में, थर्ड ऑप्शन है अपने मठ में और फोर्थ ऑप्शन है एक महुए के पेड़ के नीचे। तो गांधी जी को जो शरण दिया गया था वो एक पेड़ के नीचे दिया गया था। तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें देखना है कि किस पेड़ के नीचे, तो उन्हें एक महुए के पेड़ के नीचे दिया गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? घ। एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दिया था। 36 बराज कहाँ बन रहा था? बेलगांव में, सेकंड ऑप्शन है भिथिहरवा में, थर्ड ऑप्शन है अमोलबा में और इसका फोर्थ ऑप्शन है भैंसा लोटन में। ठीक है। भैंसा लोटन एक जगह का नाम है, वहीं पे बराज बन रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भैंसा लोटन। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भिखनाथोड़ी, सेकंड ऑप्शन है बगहा, थर्ड ऑप्शन है रामनगर और फोर्थ ऑप्शन है भिथिहरवा। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? भिखनाथोड़ी। पंडई नदी जो है वो रामपुरवा होते हुए रामपुरवा होते हुए नेपाल के निकट जो एक जगह है भिखनाथोड़ी, वहाँ तक जाती है। ठीक है। रामपुरवा होते हुए वो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? भिखनाथोड़ी नदी, भिखनाथोड़ी, वहाँ तक पंडई नदी जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? ठीक है। इसका घ ऑप्शन है युवक ने, नव युवकों ने। ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मुखिया ने, सेकंड ऑप्शन एमन साहब के कर्मचारियों ने। कौन एमन साहब? जो अमोलबा कोठी में रहते थे, अमोलबा कोठी के जो साहब थे। थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण ने और फोर्थ ऑप्शन है नवयुवकों ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? एमन साहब के जो कर्मचारी थे, उनके अंदर में जो काम करते थे, उन्होंने ही गांधी जी के झोपड़ी में आग लगा दिया था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। रामपुरवा कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है भिथिहरवा के पास, सेकंड ऑप्शन नवगछिया के पास, थर्ड ऑप्शन है रांची के पास और फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद के पास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भिथिहरवा के पास रामपुरवा है।
जो कि बिहार में ही है। 40 नंबर क्वेश्चन, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। पहले एक स्वतंत्र जिला नहीं था, लेकिन अब ये जिला बन गया है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पर गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सरस्वती, सेकेंड ऑप्शन है लक्ष्मी, थर्ड ऑप्शन है नारायणी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? वहाँ पर उन्हें नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जंगलों का कटना, सेकेंड ऑप्शन है नदियों की अधिकता, थर्ड ऑप्शन है नदियों की तीव्र धारा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? जंगलों का कटना। जंगल जो रहता है वो पानी को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। जंगल की जो जड़ें रहती है वो पानी को ऑब्जर्व करती है, और अगर उसे काट दिया जाए तो क्या होगा? पानी ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, तो आसपास के इलाका में पानी बढ़ेगा ही, जल का स्तर बढ़ेगा ही, तो उससे क्या होगा? बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। तो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का मुख्य कारण है वो क्या है? जंगलों का कटना, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है थल, सेकेंड ऑप्शन है स्थल, थर्ड ऑप्शन है थार और फोर्थ ऑप्शन है स्थान, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? थार। थार शब्द से थारन शब्द विकसित है, उसी से लिया गया है। ओ सदानीरा 43 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा जो कि क्या है? एक निबंध है। शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ठीक है। फर्स्ट है गहरे, सेकेंड ऑप्शन हमारा है छोटे और विशाल, थर्ड ऑप्शन है उथले और छिछले और फोर्थ ऑप्शन है गहरे एवं विशाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गहरे एवं विशाल। ओ सदानीरा में जो मन है वो गहरे एवं विशाल के रूप में दर्शाया गया है उसके ताल को। इसका जो राइट आंसर होगा वो घ होगा। तो आज हम 43 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए थे, और हम लोगों ने अभी तक 7 चैप्टर तक के क्वेश्चनों को देखा है। इसके आगे भी हम करते चलेंगे 8, 9 ऐसे करके चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पीछे के वीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से, ठीक है। और साथ में आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे। और जो हमने अभी 43 क्वेश्चन का सीरीज़ देखा है, इसे भी आप PDF के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।